स्वागत है। इवनिंग क्लास के इस बैच में आज करंट के कुछ टॉपिक जो खासतौर से यूपीपीसीएस बीपीएससी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फरवरी 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर हुआ। इसमें बस आपको ऐसे ही पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में फरवरी में चुनाव हुआ। उसमें ऑप्शन दे देगा कुछ इधर के राज्यों का, और उसमें से आपको ये सेलेक्ट करना होगा, ऑप्शन बना देगा। दूसरा है ब्रह्मोस मिसाइल का नौसेना संस्करण फिलीपींस को भारत ने बेचा। ब्रह्मोस मिसाइल का नौसेना संस्करण फिलीपींस को भारत ने बेचा। ये एक मिसाइल है जो भारत तैयार करता है। इसका अर्थ टू सरफेस अर्थ टू स्काई यानी सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, ये आपका है। तो इसमें नौसेना संस्करण आपको ये फिलीपींस को बेचा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है युद्धपोत विक्रांत। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी तक भारत ने जो भी अपना युद्धपोत विमान पोत खरीदा वो विदेशों से निर्मित था, दूसरे देशों से, जैसे रसिया से खरीदा, खासतौर से रसिया से ज्यादा खरीदा। लेकिन ये पहला युद्धपोत है जो स्वदेश निर्मित है, विमान वाहक युद्धपोत, और कोचिन शिपयार्ड ने इसे तैयार किया। आपसे पूछा जा सकता है कि युद्धपोत विक्रांत किस शिपयार्ड में तैयार किया। और दूसरा है इसमें का अगस्त 2022 में ये नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस खुखरी भारत का एक युद्धपोत था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्धपोत है। भारत पाकिस्तान युद्ध में ये शामिल था और पाकिस्तान के एक टारपीडो मिसाइल के चलते अरब सागर में ये डूब गया। फिर उसी के नाम पर ये आईएनएस खुखरी का निर्माण हुआ, जो अब सेवानिवृत्त कर दिया गया है और एक संग्रहालय के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया है। अनदर, ब्रिटेन के नाइटहुड से सम्मानित व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। टोनी ब्लेयर, जो ब्रिटेन के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई है। अब इन्हें सर टोनी ब्लेयर कहा जाएगा। फिर डेनियल क्रेग, जैसा आप नाम से जेम्स बॉन्ड की भूमिका जो निभाते थे वही डेनियल क्रेग हैं, इनको भी नाइटहुड की उपाधि दी गई है। और प्रोफेसर क्रिस हिट्टी और जोनाथन टैंग, ये कोरोना वैक्सीन तैयार करने में ब्रिटेन को काफी सहयोग दिया है, इसलिए इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, चूंकि एक्चुअली ये भारतीय हैं, अजय कुमार कक्कड़ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ऑफ नाइट कमांडर की उपाधि ब्रिटेन द्वारा दी गई है। तो ये आपके लिए खास तौर से इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये एक भारतीय हैं और ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ऑफ नाइट कमांडर से सम्मानित किया गया है। ये शिक्षाविद हैं। इंडोनेशिया की नई राजधानी नूनसंतारा, जैसा जानते हैं कि ऐसा अनुमान किया गया है कि इंडोनेशिया की जो अभी वर्तमान में राजधानी है वो काफी पर्यावरण प्रदूषित हो गई है, और शायद ये भी कहा जा रहा है कि समुद्र का जल स्तर जब ऊंचा उठेगा पर्यावरण के चलते, तो ये वर्तमान में जो राजधानी है वो जलमग्न हो जाएगा। तो ये इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी नूनसंतारा को दी है, जो बोर्नियो द्वीप में पूर्वी कालीमंतान, बोर्नियो द्वीप है, आप देखेंगे हिंद महासागर में पड़ता है, और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बॉर्डर पर ही है। तो ये बोर्नियो द्वीप और पूर्वी कालीमंतान उसमें है, यहीं पर ये नूनसंतारा है पूर्वी। तो ये आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है। Another topic is that भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। देखिए, इसमें आपसे क्वेश्चन बस ये सीधा साधा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये 85 है।
85 इस साल 2021 के अनुसार, 2021 का एक है, 2021 के अनुसार जो कि जनवरी 2022 में जारी किया गया है, ये भारत का पोजीशन 85 है। ये एक जनरल क्वेश्चन है, लेकिन इससे भी पूछा जा सकता है कि कौन संस्था जारी करती है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये जर्मनी की संस्था है, प्रतिवर्ष जारी करती है। सबसे कम भ्रष्टाचार यानी सबसे अधिक ईमानदार डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ये तीनों देश का प्रथम पोजीशन है, क्योंकि उनके पैरामीटर सेम है, इसलिए डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड का पहला स्थान है। फिर दूसरे स्थान पर भी 3 देश हैं, नॉर्वे, सिंगापुर और स्वीडन, इसलिए आपको ये 7वां पोजीशन स्विट्जरलैंड का। सबसे भ्रष्ट देशों में देखिए तो ये भी एक पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए डाटा में या तो सिर्फ मैक्सिमम पूछा जाता है या तो मिनिमम, बीच का नहीं पूछा जाता। दक्षिणी सूडान ये सबसे भ्रष्ट देश है, उसके बाद सीरिया है, सोमालिया है, फिर वेनेजुएला है। भारत के पड़ोसी देश को कभी याद कर लीजिए, कभी कभार ही पूछ लेता है, तो इसमें सबसे ईमानदार जो है वो भूटान है, उसका 25 स्थान है। चीन का 66 है, भारत का 85 है, श्रीलंका का 102 है, नेपाल का 117 है, पाकिस्तान का 140 है, म्यांमार का 140 ही है, और फिर बांग्लादेश का 147 है, और अफगानिस्तान का 174 है, 174। तो इसमें सबसे भारत के पड़ोसी देशों में जो सबसे भ्रष्ट देश है वो अफगानिस्तान है, और सबसे ईमानदार देश है वो भूटान है। भारत में लोकसभा और राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए खर्च की सीमा में वृद्धि की गई है। प्रत्याशियों का जो प्रत्याशी चुनाव में कितने खर्च कर सकते हैं, तो लोकसभा के लिए बड़े राज्यों में 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख किया गया है। मतलब इस समय लोकसभा में प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए 95 लाख रुपया अधिकतम खर्च कर सकता है, और छोटे राज्यों में ये सीमा 75 लाख है। पहले ये 54 लाख था, तो 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख किया गया। विधानसभा में बड़े राज्यों में अधिकतम 40 लाख रुपया खर्च कर सकता है, पहले ये 28 लाख था, जिसे अब 40 लाख किया गया। छोटे राज्यों में 28 लाख, यानी पहले ये 20 लाख था, अब इसे बढ़ा करके 28 लाख किया गया। यानी लोकसभा में अधिकतम खर्च करने की सीमा 95 लाख, छोटे राज्यों में लोकसभा में 75 लाख, विधानसभा में बड़े राज्यों में 40 लाख और छोटे राज्यों में 28 लाख, ये मैक्सिमम सीमा है। एस सोमनाथ भारत के इसरो के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, ये एक महत्वपूर्ण पद है, इसलिए पूछा जा सकता है। भरत सुब्रमण्यम ये भारत के 73 ग्रैंड मास्टर हैं, चेस के प्लेयर हैं। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, ये इस साल भारत सरकार ने 26 जनवरी के अवसर पर 2022 में ये निर्णय लिया कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत की याद में मनाया जाएगा 26 दिसंबर। ये आपको याद है, मैं हिस्ट्री में बताया था कि गुरु गोविंद सिंह को औरंगजेब ने गिरफ्तार करवाया था और उनके पुत्रों को मुस्लिम यानी इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा, और उन्होंने नहीं स्वीकार किया और उनको औरंगजेब ने मरवा दिया था। और तभी ये अब भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि उनकी शहादत को याद करते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे दो छोटे बच्चे थे जिनकी उम्र 4 से 10 बरस की अवस्था थी, और मुगलों ने उसे मरवा दिया यातना देकर। सुकवा डुकवा बांध ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का अवार्ड दिया गया है। ये बेतवा नदी पर है, बुंदेलखंड में पड़ता है। बैगनी क्रांति भारत सरकार ने अभी इनके फसल को लेवेंडर फसल यानी तेल वाली फसलों को अधिक उत्पादन के लिए, जैसे आप ग्रीन रिवॉल्यूशन किया जाता है, वैसे ही बैगनी क्रांति लाई गई है।
तेल वाली फसलों को अधिक उत्पादन के लिए। कृत्रिम चंद्रमा चीन ने बनाया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कृत्रिम चंद्रमा कौन देश बनाया है, तो चीन ने बनाया है। ओपन रॉक म्यूजियम, ये भारत में हैदराबाद में है, नया है, ये बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वीर गाथा परियोजना स्कूली छात्रों को भारतीय युद्ध नायकों को याद करने और प्रेरित करने के लिए, यानी जो युद्ध नायक हैं उनके रास्ते पर चलने के लिए स्कूली छात्रों को ये कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा चलाया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद, यानी एक जिला में, कुछ जिले ऐसे होते हैं भारत में जो अपने खास उत्पादन के लिए फेमस होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, उन्हीं को भारत सरकार ने एक 6 ब्रांड दिया है। ये ब्रांड आपसे पूछा जा सकता है कि ये इस ब्रांड का केंद्र कौन सा जिला है, तो अमृत फल आंवला जूस का ये ब्रांड है और ये गुरुग्राम इसका सेंटर है। उसी तरह से कोरी गोल्ड ये धनिया पाउडर का ब्रांड है और कोटा राजस्थान इसका केंद्र है। कश्मीरी मंत्र मसाला है, मसाला का ये ब्रांड है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर का है। मधु मंत्र ये शहद का ब्रांड है और सहारनपुर इसका केंद्र बनाया गया है। सोमदान यानी ये रागी का आटा है और इसका केंद्र ठाणे महाराष्ट्र को बनाया गया है। दिल्ली बेक्स ये बेकरी है जिसका केंद्र दिल्ली है। इसके अलावा यूएसए की जनगणना ब्यूरो के प्रक्षेपित आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2022 को विश्व की जनसंख्या 1.4 अरब हो जाएगी, जिसमें प्रथम अभी चीन का ही रहेगा स्थान और दूसरा भारत का। स्टूडेंट्स, फ्रीडम कन्वॉय ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि कोरोना टीका की अनिवार्यता, यानी ट्रक चालक जो कनाडा के थे उनको भारत सरकार, कनाडा की सरकार ने कहा कि आपको कोरोना का टीका लगाना अनिवार्य है। इसके विरोध में कनाडा के ट्रक चालक कनाडा की राजधानी ओटावा को घेर लिया और प्रधानमंत्री को अपना निवास छोड़ करके भागना पड़ा। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। 30 से 31 जनवरी के बीच में ये घेरे गए थे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में मनाया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि 2022 को यूएन किस रूप में मना रहा है, तो ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में मनाया जा रहा है। सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, भारत सरकार ने अभी इस बजट में डिजिटल करेंसी लागू किया है, इसलिए ये अपना एक सेंट्रल बैंक स्थापित किया है जिसका नाम है सीबीडीसी और फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम ये 14 जनवरी यानी जो मकर संक्रांति अपने यहाँ मनाई जाती है उसी दिन को ये किया गया, वैश्विक सूर्य नमस्कार। एफएओ के अनुसार, यानी फूड यूएन की एक संस्था है एफएओ, उसके अनुसार वैश्विक वन संसाधन के अनुसार सर्वाधिक वन आच्छादित, यानी विश्व में सर्वाधिक वन रूस में पाया जाता है, उसके बाद ब्राजील, यानी रूस से कम ब्राजील, फिर ब्राजील से कम कनाडा, कनाडा से कम यूएसए और यूएसए से कम चीन। तो यानी सबसे ज़्यादा आपको वन रूस में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ आर्थिक समाचार लेके आएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए नमस्कार।